कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर इस पंचम काल में जिनकी वाणी, जिनकी मैत्री, जिनकी करुणा, जिनकी साधना आज भी हमारे पास है। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। उनकी वाणी के द्वारा, उनकी साधना के द्वारा हम भी अपने जीवन को संसार सागर से पार करवा सकते हैं। हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। उपासक दिशांग सूत्र की चर्चा आपके सामने चली है। भगवान महावीर ने 2 प्रकार के धर्म बताए। एक साधु का धर्म है, एक श्रावक का धर्म है। तीर्थ है, 4 तीर्थ है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। जो तीर्थ में आता है भगवान उसको पार करा देते हैं। हम कहते हैं ना, भगवान की जब नमोतनम का पाठ पढ़ते हुए, तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मोयगानंग, स्वयं भगवान तिर चुके हैं, औरों को तिरा देते हैं। स्वयं मुक्त हो चुके हैं, औरों को मुक्ति दे देते हैं। तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मोयगानंग, स्वयं मुक्त हो चुके हैं, औरों को मुक्ति देते हैं। ये नमोतनम के पाठ में आप पढ़ते हैं। लोगस का पाठ जो 24 तीर्थंकरों की स्तुति, उसमें लोगस उज्जोय गरे, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले, तीनों लोक, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, तीनों लोगों को प्रकाश। लोगस उज्जोय धम्म तिथि अरिजने, धर्म तीर्थ को देने वाले। अरिहंते कित्ते संग 24 संपी के। अरिहंत प्रभु की मैं कीर्तन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। कीर्तन में वंदन भी है, नमन भी है, प्रार्थना भी है, झुकाव भी है, सब कुछ है। उस कीर्तन को मत समझो कि मंदिर में जा कर के या डांडिया करके, वो कीर्तन नहीं। जब आपके भीतर एक आह्लाद, एक आनंद, एक उत्सव होता है तो आपके पाँव उठने लग जाते हैं, ऊपर उठने लग जाते हैं। ऐसे भगवान को कीर्तन करना, वंदन करना, नमन करना। अरिहंते कित्ते संग 24 तीर्थंकर भगवंतों को। आगे लोगस का पाठ है। उस सब मज्जियंच वंदे संभव अभिनंदनंच सुमींच पौमा पहंग सुपासंगे। लोगस का पाठ सबको करना चाहिए। दर्शन की शुद्धि करता है, आपके संपद का पोषण करता है लोगस का पाठ। और करो ना करो तुम्हारी मर्जी है। लोगस का पाठ और नमोथनम अरिहंतों को वंदन देते हैं। 24 उस सब एक एक भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, कैसे भगवान ऋषभदेव ने जगत कल्याण के लिए 1000 वर्ष तक तप किया। 13 महीने उनको भोजन तक नहीं मिला। 4000 साधु उनके साथ दीक्षित हुए, सब चले गए क्योंकि किसी को भोजन नहीं मिला। परंतु भगवान अकेले रह गए अपने कर्म का भुगतान करने के लिए। उत्सव मजियंच वंदे संभव अभिनंदनंच सुमींच पम पंग सुपासंग जिनंचंद पंग वंदे सुविहिंच पुहदंतं सियल सिजंस वासु पूजंच विमल मनंतंच जिनं धम्मं संतिंच वंदामि कुंतुंगरंच मल्लिंग वंदे मुनि सुव्यंग नमी जिनंच वंदामि रिठनेमि पासंग तैवद्यमानंच 24 तीर्थंकर। इस प्रकार मैं अभित्व स्तुति करता एवं मैं अभित्व विहुई रे मला, जिन्होंने अपने कर्म राज्य को पीस दिया है, समाप्त कर दिया। विहुई रे मला पहीन जन्म मरण को पीस दिया है। सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। आपने जन्म मरण से मुक्ति पाना है कि संसार में रहना? बोलो, कैसे पाओगे? स्तुति करके पालोगे।
वंदना करके पालोगे, प्रार्थना करके पालोगे, नहीं, वैसा जीना होगा, वैसा करना होगा। एक एक कर्म को सभी तीर्थंकर भगवंतों ने कर्म क्षय किए। महावीर का जीवन देखो, भगवान पार्श्वनाथ का देखो, शांतिनाथ, एक कबूतर के लिए जीवन दे दिया उन्होंने, शांतिनाथ भगवान। सभी तीर्थंकर भगवंतों के राजकुमार थे, कोई कमी नहीं थी। घर बार छोड़ करके क्या चुना उन्होंने? हम क्या चुनते हैं? बोलो, जहाँ भी आप जाते हैं हमें सुविधा चाहिए, दर्शन करने भी जाते तो सुविधा चाहिए। बोलो, चाहते हैं कि नहीं चाहते? अच्छा कमरा मिलना चाहिए, आराम से नींद आ जाए, आराम से नींद आ जाए। क्यों बाकी लोगों को नींद नहीं आती? पूछो कि हर चीज़ में हम सुविधा चाहते हैं कि नहीं चाहते? बोलो, कहीं कि सुविधा किसकी? शरीर की कि आत्मा की? तो जन्म जन्म शरीर के लिए गवाया, एक जन्म नहीं, अनंत जन्म मैंने गवा दिए और आपने भी गवा दिए शरीर की सुविधा के लिए। बोलो, वही खाना आपको पसंद है, वही कपड़ा पसंद है, वही दोस्त पसंद है, वही मकान पसंद है, वही गाड़ी पसंद है, वही स्थैना पसंद है। विदेशों में जाते हैं, साथ लेके जाते हैं, 2-4 का माहौल, पिक्चर जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं, हंसी मजाक करते। क्या ज़िंदगी, बट इस लाइफ, क्या शरीर के लिए जीना? ये सोचा आपने? ये शरीर पहली बार मिला? बोलो, पहली बार मिला? कितनी बार मिला? अनंत बार मिल गया, अनंत बार और मिल जाएगा तो शरीर की पुष्टि हो जाएगी। पहली साधना है कि इस देह को अपना मत मानो, ये पिंड पराया है। जब पिंड को अपना मानोगे तो कुछ कर ही नहीं सकते। पिंड क्या है? पराया समझा आपने? नहीं समझा, बड़ा कठिन है। हम भी साधु बन जाते हैं, हम भी आपके चक्कर में आ जाते हैं। आप हमारे भक्त बन जाते हो, हम आपके बन जाते हैं। आप हमें खुश कर देते हो, हम आपको खुश कर देते हैं। दिस इज नॉट लाइफ। जो कुछ भी कर रहे हैं, हम भी गलत है तो गलत हैं, और आप हैं तो आपको स्वीकार करो। स्वीकार करना, एक्सेप्ट द चैलेंज, लिव डेंजरसली, खतरनाक ढंग से जियो। जीवन के स्वीकार करो चैलेंज को। सभी 24 तीर्थंकर भगवंतों ने स्वीकार किया कि जीवन नहीं किया। इस पिंड को, ये शरीर जो मिला है आपको, जो आकार मिला, ये आकार आपका है? बोलो, या स्त्री का मिला, या पुरुष का, या छोटे, या बाल, या वृद्ध। माँ बच्चे को 9 महीने जन्म देती है, ये वो माँ का बेटा है? बोलो, है? बेटा तो है, मेरा बेटा, प्यारा बेटा। जिंदगी भर माँ एक बच्चे के लिए 24 साल लगा देती। 24 साल अपने लिए लगाए तो मोक्ष नज़दीक हो सकता है। ये माँ का मोह है बेटे के प्रति। एक सती मदालसा थी, 7 बेटों को जन्म दिया, 7 को सन्यासी बना दिया। तू शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परवर्जितोसी त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। गर्भ में शिक्षा दी माँ ने, बेटे तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, निर्विकार है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी त्यज मोह निद्रा, ये मोह निद्रा को छोड़ो। मदालसा वाक्यम, ये मदालसा कह रही है। 7 पुत्रों को जन्म देने वाली माँ सती कहलाई और 7 को सन्यासी बना दिया। ऐसी माँ किसको कहते हैं? ऐसी माँ तीर्थंकरों को जन्म देने वाली माँ, रत्न कुक्षी कहा जाता है उसको। हर किसी की कुक्षी में तीर्थंकर जन्म नहीं लेते, और उनके माता पिता भी मोक्ष जाते। जिन वाणी को समझो, सार को समझो। 2 धर्म है, एक श्रावक धर्म है, एक साधु का धर्म है। साधु का अपना धर्म है, 5 महाव्रत, 5 सुमति, 3 गुप्ती। पर हम क्या कर रहे हैं? हम साधु ग्रस्त होकर के, छोड़ करके हम आपका भक्त बना रहे हैं। मुझे कोई चमासा नहीं चाहिए, मुझे कोई भक्त नहीं चाहिए, मुझे कोई दान नहीं चाहिए। आओ तुम्हारी मर्जी, जाओ तुम्हारी मर्जी। मैं किसी को बुलाता भी नहीं। बोलो, किसी को बुलाया? मैं बोलता ही नहीं किसी को। आओ तुम्हारी मर्जी, जाओ तुम्हारी मर्जी। एक ही बात कहता हूँ मैं, एक ही बात कहता हूँ जिंदगी में, एक ही बात कहता हूँ, ध्यान करो। किसका ध्यान? अपना ध्यान। तो तुम्हारे भीतर परमात्मा बैठा, उसका ध्यान कर लो, मोक्ष चले जाओगे। नहीं तो मोक्ष जा ही नहीं सकते। जन्म जन्म लगा दो, कोई विधि देता ही नहीं ऐसा। पूरे भारत में घूम जाओ, ये विधि जो आपको अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें विधि मिली है, इसके ऊपर कोई विधि नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। यूट्यूब में सारे ध्यान शिविर है। ध्यान किसका करना? किसी का नहीं करना। तीर्थंकर भगवान का भी ध्यान नहीं करना, उनकी स्तुति नहीं करना, उनका पाठ नहीं करना, जाप नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्या करना है? ये आकार में निराकार आत्मा जो तुम हो और मैं हूँ, उस निराकार आत्मा का ध्यान करो। कठिन है पर होगा।
शुरुआत करोगे तो होगा। एक बच्चे को बच्चे को संस्कार देना चाहिए माँ को। एक बच्चे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ। गर्भ के संस्कार बहुत काम आते हैं। एक बच्चे, मैं तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ जिनवानी है, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है, मैं तो शरीर की माँ देने वाली हूँ। तुम अरिहंत को याद करो, नवकार मंत्र सिखाओ उसको, बच्चों को सिखाओ, बच्चों को ध्यान, जितने उम्र का बच्चा उतने मिनट का ध्यान करवाओ। कुछ नहीं करना, बच्चे बड़े सरल सीधे होते हैं। बैठो कि श्वास को देखो, बस इतना ही बताओ, श्वास आ रहा है, जा रहा है, बस इतना। फिर सोहम, सोहम क्या है? सो यानी सिद्ध भगवान, हम मैं आत्मा, मैं आत्मा और सिद्धों की आत्मा समान है। सोहम ध्यान। और कुछ करो ना करो तुम्हारी मर्जी। यदि मोक्ष जाना है तो ये मार्ग ये है, बाकी तुम्हारी मर्जी। किसी के पास जाना, हम किसी को मना नहीं करते, किसी संत के पास जाओ, कुछ करो, घूमो फिरो, पर अपने को मत भूलना। अपने को मतलब शिमुनि नहीं। ये शरीर तो चला जाएगा, सबका चला जाएगा। अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार मरण लिया, शरीर का मूल्य नहीं। हम देखो, जिंदगी भर हम किसको महत्व देते? आप देखो किसको महत्व देते? शरीर साथ जाएगा, बोलो, फिर क्यों महत्व देते हो? क्यों महत्व दे? महत्व किसको देना है? अपने को। अपना कौन है? भीतर। वो दिखाई नहीं देता, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। वो जीव, उसने अन्न का दाना अभी तक ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी उसने अभी तक। वो तुम हो, वो सदाकाल तुम थे, तुम हो, तुम रहोगे। चाहे अब नरक निगोद में चले जाओ, चाहे पशु पक्षी बन जाओ, चाहे देवलोक में चले जाओ, जीव कभी नष्ट नहीं होता। जीव का जन्म नहीं, जीव का मरण नहीं। जीव को कोई शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वाणी उड़ा नहीं सकता। वो तुम हो और वो मैं हूँ। उसको महत्व दो भाई। ये जिन शासन का सार यही है। तुम कहीं ना जाओ, बस अपने कमरे में बंद होकर के आकार और निराकार का भेद कर लो। भेद कर को सिद्ध गति में चले। सोहम की साधना 20 मिनट की साधना है। वो सोहम तुम्हारे भीतर घटे। बेसिक ध्यान शिवर है, पर शिवर करो। हमारे पास आओ ना आओ, शिवर करो, अपना कल्याण करो। कोई किसी का कल्याण कर नहीं सकता। तीर्थंकर भगवान भी हमें मोक्ष नहीं दे सकते। एक कर्म तीर्थंकर भगवान हमारा काट नहीं सकते। माता पिता गुरु नहीं काट सकता। तुम्हारे कर्म तुमको भुगतान देना पड़ेगा। क्या महावीर के कर्म गौतम ने भुगतान किया? क्या भगवान ऋषभ देव को 13 महीने भोजन नहीं मिला? किसी ने सहायता दी? जो कर्म तुमने किया तुमको भुगतान निश्चित देना पड़ेगा। एक कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो। जो तुम्हें आज मिला है, सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, वो तुम्हारा अपना किया हुआ कर्म है। स्वीकार कर लो। और कर्म किस पर निकल के आएंगे? कर्म जीव को नहीं छूता। ये भीतर जीव वो शुद्ध था, शुद्ध है, शुद्ध रहेगा। जीव किसको, कर्म किसको छूता है? ये उदारक शरीर। कितने शरीर हैं तुम्हारे पास? 2? पता नहीं 2 है कि 3 है। उदारिक और कौन सा? कार्मन और तेजस। 3 शरीर हैं तुम्हारे पास। और जो कर्म निकल करके आते, कर्म है कार्मन शरीर। जब तुम जाओगे, कार्मन शरीर को साथ लेके जाओगे। और कार्मन शरीर ही आगे गति तय करता है। जिस गति में जाना होता है वो कार्मन शरीर लेके जाता है, फिर अनुपूर्वी बनती है। यदि आपने अच्छे कर्म किए, देवगति, तो देवगति की देव अनुपूर्वी आएगी। देवगति में जाओगे। यदि पशु बनना है तो पशु की गति आएगी, पशु अनुपूर्वी आएगी। मनुष्य बनोगी, मनुष्य की अनुपूर्वी। नरक में जाओगे, नरक की अनुपूर्वी पहले तैयार हो जाती है। ये कार्मन शरीर तैयार करता है। और कार्मन शरीर पर जन्मों जन्मों के अनंत कर्मों के संस्कार पड़े हैं। गस कमाल के कर्म। कितने भाव? पहले 99 लाख भाव कहते हैं। वो कर्म गस कमाल ने काटा। कैसे काटा? सिर पे अंगेरी रखे, भेद ज्ञान करते हुए, और किसी को दोष नहीं दिया। महावीर ने किसी को दोष दिया? एक रात्रि में 20 उपसर्ग भगवान को आए। तो किसी को दोष देना बंद कर दो। ये माँ ने ऐसे कर दिया, पिता ने ऐसा कर दिया। किसी को दोष मत दो। जो कुछ किया तुम्हारे अपने कर्मों का किया। सुख दुख कोई देता नहीं। सुख से दुख से न कोपी दाता, परो ददाति कुबुद्धि रेशम, अहम करोमिति सर्वथा विभाना, स्वकर्म सूत्र ग्रथित ही लोके। सुख दुख कोई देता ही नहीं। सुख से दुख से न परो ददाति कुबुद्धि रेशम। दूसरों ने दुख दे दिया, मेरे भाई ने दे दिया, मेरी माँ ने दे दिया। ये अज्ञानी लोग कहते हैं। परो कुब अहम करोति, मैंने सुख दे दिया।
कोई देने वाला नहीं। ऐम करोति स्वय कर्म सूत्र ग्रथित, सारा संसार अपने किए हुए कर्म से चल रहा है। तीर्थंकर भगवान को भी अपने कर्मों का भुगतान देना पड़ता है, चक्रवर्ती को भी देना पड़ता है। मैं और आप क्या है, छोटी सी उम्र कितनी मिलेगी, 80 वर्ष, 9 वर्ष, 90 वर्ष जिंदगी होगी, फिर अगला जन्म तैयार। कौन सा अगला जन्म याद है? पहले कब किस माँ के गर्भ से आए थे, क्या पता है? पशु योनि से आए कि मनुष्य योनि से आए कि देव योनि से आए, आगे कहाँ जाना है? कौन सी माँ थी? कौन सी तुम्हारी माँ? कुछ नहीं तुम्हारा, एक जीव तुम्हारा अपना, एक जीव। और जीव में 8 गुण हैं। याद है आपको 8 गुण कौन कौन से? प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सत्साहुनं, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं सन्ति जस धम्मे श्यामना। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भय प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदाई मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।